अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स के आज एक्टिविटी 2 में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स और कंपेटेंसी स्टेटमेंट्स टू enable द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। जिस तरह हमने एक्टिविटी नंबर 1 में हैप्पी के बारे में पढ़ा, तो ये एक्टिविटी नंबर 2 है सैडनेस से रिलेटेड। तो सैडनेस ये एक एहसास है। इस सैडनेस वर्ड से रिलेटेड जो दीगर वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हमें बातचीत करना है। तो उसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और फैसिलिटेटर्स के इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। फर्स्ट है ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज विद जेस्चर्स। जो भी सैडनेस वाले वर्ड जब ज़बान से बोले जा रहे हैं तो उसके तासुरात भी और उसकी ज़बान जो है उसके जिस्म की हरकत व सकनात का जायज़ा लेना। फील इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की इमोशंस को महसूस करना। ऑब्जर्व देयर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस ऑफ सैडनेस, और मुशाहिदा करना चेहरे के तासुरात के, इसके बच्चों के। इमोशन ऑफ सैडनेस, कौन से इमोशंस के? सैडनेस के। सैडनेस वाले वर्ड जब बच्चा अपने ज़बान से बोलता है तो उसके चेहरे के तासुरात, उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। सुपरवाइज देयर टोन ऑफ वॉइस, और सैडनेस के वर्ड कहते वक्त उसके आवाज़ का उतार चढ़ाव का जो है मुशाहिदा करना। ये पेरेंट्स, टीचर और फैसिलिटेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। आप बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। नंबर 1, ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस रिलेटेड टू सैडनेस। कोशिश कीजिए अपने एहसास और जज्बात को जाहिर करने की। किसके साथ? इमोशन। कौन से इमोशन हमें फीलिंग और एहसासात और जज्बात जाहिर करने हैं सैडनेस को लेकर। ट्राई टू रिवील योर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस विद डिफरेंट सिचुएशंस, और अपने फीलिंग्स, अपने एहसास जो सैडनेस से रिलेटेड हैं अलग अलग सिचुएशंस में। यानी इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह की सिचुएशंस आती हैं, हालात आते हैं। तो ऐसे हालात में जब सैडनेस होता है इंसान, तो वैसे सैडनेस वाले फीलिंग्स को हमें क्या करना है? जाहिर करना है। एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्लुएंटली विद लूसिड कंस्ट्रक्शन, और हमारे सैडनेस वाले इमोशन और फीलिंग्स को जो है जाहिर करना है और उसको साफ तौर से बयान करना है। यह है बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस सैडनेस से रिलेटेड। लर्निंग एक्टिविटी है ओह वेरी सैड न्यूज़, व्हाट हैपेंड टू हिम। जब कोई फौत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो हम किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो हम लोग, हमारे लहजे में थोड़ा नर्म मिजाजी आ जाती है और हम उदास होकर कहते हैं ओह वेरी सैड न्यूज़, व्हाट हैपेंड टू हिम। ये बहुत बुरी खबर है, हमने, ये बहुत बुरी खबर है, ये कब हुआ, ऐसा हम पूछने लगते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आवर स्कूल टीम। मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि आप जो है हमारी स्कूल की टीम में शामिल नहीं हुए। तो ये सेंटेंस जाहिर करते हैं सैडनेस को। तो इन सेंटेंस को पढ़ते वक्त हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव, हमारी चेहरे के तासुरात, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है सैडनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। सॉल्व एक्टिविटी डेमो के तौर पर दी गई है। द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट and express their feelings and emotion of sadness individually or in groups with confidence। टीचर आपको क्या करेंगे? आपको सहूलत मुहैया कराएंगे कि आपको क्या करना है, चाहे ग्रुप में चाहे अकेले तौर पर। आपको सैडनेस की फीलिंग्स को, इस इमोशन को क्या करना है? कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है, इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली या अपने ग्रुप के साथ।
प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, सवालात हैं कुछ। What different feelings and emotions did you hear about sadness? आपको इमोशंस और फीलिंग्स सैडनेस को लेकर जो है, What different feelings and emotions did you hear about sadness? सैडनेस, गम जो हम लोग कहेंगे, जब हम उदास होते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो किस तरह की फीलिंग्स हम लोग महसूस करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं। सेकेंड है व्हाट वेर द वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सैडनेस, और वो कौन से वर्ड्स हैं जो सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। थर्ड है व्हेन डू यू रियली बिकम इमोशनल, और आप कब इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जब आप उदास होते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन, उदास होने की वजह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशंस, और इस तरह के इमोशंस, एहसासात और जज्बात के जरिए आपको क्या सीख मिलती है। अगला पॉइंट है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्समेंट। टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 वर्ड्स ऑफ रिलेटेड टू सैडनेस and try to construct the sentence and then to communicate and speak in front of the class. Teachers आपके लिए 10 ऐसे वर्ड्स लिखने के लिए कहेंगे जो सैडनेस से रिलेटेड हो। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 10 वर्ड्स जो कैसे रिलेटेड होने चाहिए, सैडनेस से रिलेटेड होने चाहिए। उन 10 वर्ड्स के हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है सेंटेंस। उन्हीं 10 वर्ड्स को 10 सेंटेंस बनाने हैं और कम्युनिकेट करना है, स्पीक करना है अपनी क्लास में या अपने ग्रुप के सामने। तो उसकी पैरेलल एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, जिससे एक बच्चे ने यहाँ पर एक चंद सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें सैडनेस और इमोशंस की फीलिंग्स नज़र आती हैं। बच्चा कहता है डियर माँ, आई हैव नेवर ट्रूली टोल्ड यू हाउ मच आई लव यू। You gave me a life and made it beautiful for me. I cannot forget this forever in my life. You always motivated me to build my confidence. Every moment of my life and supported me to become a good human being. Thanks, Ma. ये एक लड़के के कहे हुए अल्फाज हैं जिसमें इमोशंस और सैडनेस नज़र आता है। तो ये पैरेलल एक्टिविटी हुई। इवैल्यूएशन यानी कदर पैमाइश। द टीचर विल चेक फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप इस तरह के जुमले, अल्फाज, इमोशंस के साथ सैडनेस वाले कहोगे तो हम टीचर जो है क्या करेंगे, उनका जायज़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर एक्टिविटी का दीक्षा QR कोड दिया जाता है, दीक्षा ऐप का। तो यहाँ पर फ़िलहाल दीक्षा ऐप का QR कोड अवेलेबल नहीं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि जितने भी इमोशंस, एहसासात और जज्बात होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के हर सिचुएशंस के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। But sometimes we find it hard to accept what we feel, as well as you might describe yourself as feeling lonely. और कभी कभार हमारे लिए ये मानना, कबूल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम लोग उस सैडनेस वाले इमोशन में, मूड में हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं। फीलिंग लोनली, अकेलापन महसूस किया जाता है। हार्ट ब्रोकन, दिल हमारा दुख जाता है या दिल कोई तोड़ देता है, तो ऐसे वक्त में सैडनेस महसूस करते हैं। ग्लूमी एंड चीयरलेसनेस। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 2 जो रिलेटेड है सैडनेस से। होप यू ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस एक्टिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।